हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे, तो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 12 से लेके 18 जून तक के हमने जो भी करंट अफेयर्स को किया है फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप पूरे वीक का इजी यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोग मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जितने क्वेश्चंस होंगे, अराउंड हम यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। क्वेश्चन 1 है हमारा, विच कंट्री हैज़ पास्ड द वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर बिल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अभी यूएसए ने दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर बिल जो है इसे पारित किया है। अब ये जो बिल है ना, ये रिक्वायर करेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को टू मेक पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एंड इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स। कि मतलब जो भी वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टूल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सभी कंज्यूमर्स के लिए क्या होगी, अवेलेबल होगी। द बिल ऑफिशियली नोन एज डिजिटल फेयर रिपेयर डजन इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। तो इसमें मोटर व्हीकल्स जो है वो नहीं आएंगे। तो सिंपली आपको से यही पूछा जाएगा कि आप लोग यहाँ पे कंट्री बताइए, तो आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। सेकेंड है, विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड वर्ल्ड मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी क्योंकि हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स अच्छे से। थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती रहूँगी, तो इसलिए आप भी अपनी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी ज़रूर बढ़ाइएगा। तो दुनिया का जो मोस्ट डिटेल मैप है मून का, ये अभी किसने जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी हाल ही में चाइना ने जारी किया है। ये जो मैप है ना, इसमें बहुत ही फाइनर डिटेल्स है ल्यूनर सरफेस की। इससे पहले यूएस का भी मैप आया था 2020 में, बट उससे भी ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे डिटेल्स इस मैप में दी गई हैं। इस मैप को पब्लिश किया गया था बाय साइंस बुलेटिन ऑन 30 मई 2022 को। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एग्रीड टू एबोलिश द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी इन जून 2022। यानी जो डेथ पेनल्टी थी ना, उसको समाप्त करने की घोषणा अभी हाल ही में किसने करी है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। ये जो डेथ पेनल्टी है ना, ये रिप्लेस करेगी ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स को, जो कि जैसे मौत की सज़ा होती है ना, उसमें ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट में इसको बदल दिया जाएगा। और ये अभी किसके द्वारा किया गया है? मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट है, रशिया एंड डैश अनवील्ड द फर्स्ट एवर रोड ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो जो ये पहला जो है एक रोड ब्रिज है, ये रशिया और चाइना देश के बीच में इसको अनवील किया गया है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, रशिया और चाइना। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री को इलेक्ट नहीं किया गया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इलेक्ट नहीं किया गया टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द 2023-2024 टर्म। तो अस्थायी रूप से नहीं चुना गया है किसको? नेपाल को। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी है कि किसको चुना गया है। तो आप देख सकते हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ैम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। तो ये सारी कंट्रीज़ है जिसको एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुना गया है। ये जो कंट्रीज़ है ये रिप्लेस करेंगी इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे को। 1 जनवरी 2023 को रिप्लेस कर देंगे और फिर 1 साल का जो है वो इनका टर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये 12 जून को शुरू हुई है। कौन सी कंट्री में हुई है? ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। इस कॉन्फ्रेंस में देखिए इंडिया की तरफ से अगर हम बात करते हैं कौन थे, तो इंडिया की तरफ से इसमें पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्रीडिटेशन बॉडी इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन ऑफिस स्पेस इन द मेटावर्स। तो मेटावर्स में अपना खुद का जो ऑफिस स्पेस रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन सा बन गया है? आंसर इज़ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो
तो इन्होंने ना खुद का देखिए जो है खुद का ऑफिस है इनका मेटावर्स में। और इसी इवेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पॉलीवर्सिटी को भी लॉन्च किया है जो कि एक एजुकेशनल मेटावर्स है। नेक्स्ट है इन विच लेक वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस वॉज डन। तो कौन सी लेक में पहला फिशिंग कैट जो जनगणना है वो की गई। तो ये जनगणना कहाँ पे की गई है, चिल्का लेक में की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेक का नाम याद रखिएगा। अच्छा, जो चिल्का लेक है वो कौन सी स्टेट में है बात करते हैं तो उड़ीसा में है, और ये ब्रैकिश वाटर लेक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन स्पेस का जो हेडक्वार्टर है इसका उद्घाटन किसने किया, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पे किया, तो आपका आंसर होगा है अहमदाबाद में। जो इन स्पेस है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था जून 2020 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में रैंकिंग फर्स्ट मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। तो अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इंडिया में तो IISc बेंगलुरु पहले नंबर पे रहा। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये रहा है पूरे नंबर 1 पे। ठीक है, अगर हम खाली इंडिया की बात करते हैं तो IISc जो बेंगलुरु है ना, ये रहा है इंडिया में फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट है, किसने जो है इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है विद एनहेंस द क्वालिटी ऑफ इट्स 3D मैप्स। तो इसके लिए मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ में कोलैबोरेशन किया ताकि जो 3D मैप है ना उसकी क्वालिटी को और भी अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके। तो कंपनी जो है ना वो डेवलप कर रही है नए मैप्स, जिसमें एक तरीके से मेटावर्स में भी वहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब यूज़र्स क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं वेजिटेशन मैप्स और हीट मैप्स, एयर क्वालिटी मैप्स भी देख सकते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छे से और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके थ्रू मिल जाएगी। नासा इज सेट टू लॉन्च अ मिशन जिसका नाम है द विंसी मिशन। ये जो मिशन है वो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए है, उसके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए है। और ये मिशन कब भेजा जाएगा, तो 2029 में ये मिशन जो है वो भेजा जाएगा। अब यहाँ पे द विंसी की फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। तो वीनस की स्टडी करने के लिए ही इसको भेजा जाएगा 2029 में, और ये वीनस के सरफेस पे 2031 में पहुंच जाएगा। Member of the European Parliament have voted to ban the sale of new petrol and diesel cars by dash। 2035 तक के लिए जो पेट्रोल और डीजल से कार हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया गया है। ये जो स्टेप लिया गया देखिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए लिया गया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फास्टर डेवलपमेंट के लिए लिया गया है ये जो स्टेप है। क्योंकि देखिए जब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो व्हीकल्स है वो बंद हो जाएंगे तो जो कार्बन एमिशन है ना वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी मेघालय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट स्टेट वुमेंस कॉन्फ्रेंस। तो मेघालय में किस शहर में जो है वो राज्य महिला सम्मेलन आयोजित किया। तो मेघालय सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है शिलोंग में। इसकी जो थीम रखी गई वो है सपोर्ट एंड सेलिब्रेट। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने। इस इवेंट का उद्देश्य ये था कि सेलिब्रेटिंग वुमेन एंड जनरेटिंग डायलॉग्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेंस। तो भाई वुमेंस का जो वर्क है, वुमेंस के द्वारा जो वर्क किया है उसको सेलिब्रेट करना, यही इसका मेन पर्पस था। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो सी कोस्ट है, जो समुद्र तट है, वहाँ पे सतर्कता बनाए रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जो कि गोवा का जो टूरिज्म है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़? तो ये जो मंजूरी है ना, ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है ऑलमोस्ट इनका 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। जो 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ना, वो एक्सटेंशन है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलामारका इन गढ़चिरौली और मुक्ताई भवानी इन जलगांव। तो इन्हीं का ही एक्सटेंशन है ये जो 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब इन एडिशंस के साथ में यहाँ पे जो कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या हो गई है वो 27 हो गई है। नेक्स्ट है बाइखौ फेस्टिवल। ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। तो असम में जो राभा ट्राइब्स है उनके द्वारा ये फेस्टिवल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हार्वेस्ट जो सीज़न होता है ना, उसे हार्वेस्ट सीज़न और एक तरीके से जो क्रॉप्स हैं उनकी गुड हेल्थ के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ द इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर विच मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो सिंपली फ्रेंड्स, जो इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म है उसके एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा AR रहमान को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सतीश पाई। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन बने हैं वो भी हाल ही में बने हैं सतीश पाई। RBL बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? द राइट आंसर इज़ R सुब्रमण्य कुमार को अपॉइंट किया गया है। जो RBL बैंक है ना फ्रेंड्स, 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड वेटरन डिप्लोमेट चो सून हुई एज इट्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पे देखिए, जो चो सून हुई है ना, ये यहाँ की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। और ये कौन सी कंट्री है? तो आंसर इज़ नॉर्थ कोरिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे कि नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन बनी, तब आपका आंसर हो जाता चो सून हुई। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? री सोन गुआन को जो है वो इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2022। इसकी जो मेज़बानी है वो कौन सा देश करने जा रहा है? द आंसर इज़ इंडिया। और इस मीटिंग में भारत की तरफ से जो अटेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो भारत की तरफ से भी जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रेगिंग मोनार्क इन हिस्ट्री आफ्टर फ्रांस लुइस 14। तो फ्रांस लुइस के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट कौन बने? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की क्वीन जो है एलिजाबेथ सेकंड, ये दूसरी सबसे बड़ी जो है वो शासन करने वाली सम्राट बनी है। और इन्होंने अभी रिसेंटली थाईलैंड के जो किंग है उनको पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है कौन सी IIT है जिसने एम्स के साथ कोलैबोरेशन किया टू ऑफर प्रोग्राम्ड इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़? राइट आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। अब देखो यहाँ पे कुछ मेडिकल आपके या कह लीजिए कुछ प्रोग्राम जैसे मास्टर्स PhD, ये जो PhD प्रोग्राम्स हैं ये सभी यहाँ पे ऑफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सी IIT है जिसने एक रोबोट को डेवलप किया है, इसका नाम है होमोसैप, जो कि एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया में। तो जो मैला ढोने वाली प्रथा होती है ना, ये रोबोट उसको समाप्त कर देगा। इट मीन्स उनकी जगह पे रोबोट काम करेगा। जितने भी सेप्टिक टैंक्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमंस को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रोबोट ही वहाँ पे वर्क करेगा। और इसको डेवलप किया है IIT मद्रास के द्वारा। अगला है हु लॉन्च्ड एनोकोवैक्स, जो कि इंडिया की पहली होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। तो इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा।
तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। ये जो एनोकोवैक्स है ना, ये सेफ़ है किस किस के लिए? डॉग्स के लिए, जैसे लायन, लेपर्ड्स, माइस, तो इन सभी के लिए सेफ़ है बिल्कुल, जिस तरीके से कंपनी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ रिसर्च रॉकेट फ्रॉम रिमोट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो रिमोट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च रॉकेट को कौन लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा नासा ही इसे लॉन्च करेगा। और बस सिंपली आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिहैबिलिटेट चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो ये कहाँ लाए जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए चीताज जो है ना, इनको 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और अब इनको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ये जो चीताज हैं वो लाए जाएंगे। इन विच स्टेट राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज़ गोइंग टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट है, इसे स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तो राइट आंसर इज़ तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा। तो सीएम ऑफ विच स्टेट जिन्होंने अनवील किया है द मैस्कोट एंड लोगो, और लोगो का नाम क्या है? थाम्बी। तो फिडे चेस ओलंपियाड के लिए जो मैस्कोट और लोगो है, इसे अभी अनवील किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जो थाम्बी है ना, इसको तमिल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है यंगर ब्रदर, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट है, ये जुलाई में शुरू हो जाएंगे, 28 जुलाई को स्टार्ट हो जाएंगे, और अगस्त 10 तक जो है ये इवेंट चलेंगे। होंगे कहाँ पे? तो ये इवेंट करा होगा चेन्नई में। तो ये हमें याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है अथर एनर्जी के साथ टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद व्हीकल फाइनेंसिंग? तो इसके लिए एसबीआई ने अथर एनर्जी के साथ में मिलके पार्टनरशिप करी है। एसबीआई जो है वो व्हीकल लोन्स को ऑफ़र करेगा अपनी योनो मोबाइल एप्लीकेशन पे, एज वेल एज आप उनके ब्रांच नेटवर्क से भी ये जो व्हीकल लोन है इसका लाभ उठा सकते हैं। Who has won the Best Actor Musical Award at the Tony Awards 2022? तो इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? आंसर इज माइल्स फ्रॉस्ट। तो माइल्स फ्रॉस्ट ने देखिए यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वो किसने जीता है? जोएक्विना कालुकांगू ने पैराडाइज स्क्वायर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है मरियाना एलियॉट ने। तो इस तरीके से आपको ये कैटेगरी वाइज ध्यान रखनी है। और ये जो टोनी अवार्ड्स हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट है, एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? द आंसर इज़ कृष्णा श्रीनिवासन। तो अपॉइंटमेंट्स में तो देखिए हमें कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इतना ध्यान रखना है बस, सिंपल। प्रसार भारती के अभी सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? मयंक अग्रवाल। कौन सी कंट्री ने क्वालिफाई किया है फॉर फीफास नेशनल्स कप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर? तो पहली बार फीफा नेशंस कप के लिए क्वालिफाई किया है कौन सी टीम ने? इंडिया ने इसके लिए क्वालिफाई किया है। नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? आंसर इस आर प्रज्ञानंद के द्वारा ये टाइटल जीता गया। इसके बाद देखिए जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई है इस बार की 2022 में, ये किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं, और अगर इनकी कंट्री पूछ लें तो ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए फार्मूला 1 रेसेस जो हुई है ना, ये आपको सभी ध्यान रखनी है, सभी के विनर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती चार्ल्स लेक्लर्क ने, ये इसी बार की है 2022 की। इसके बाद देखिए सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रैंड प्रिक्स है ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स है और ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने।
नेक्स्ट है कौन सी कंट्री है जो कि इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिगेस्ट सप्लायर बन गया है ऑयल का। तो ये कौन सा देश है, ये है रशिया। तो भाई रशिया ने अभी सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है और रशिया अब कौन से प्लेस पे आ गया है, सेकंड प्लेस पे। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश, जिनके बीच में 11 दिन का कॉर्पोरेट जो एक्सरसाइज है वो शुरू हुआ है और ये कहाँ पे होगी, अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट में। तो इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है उनके बीच में जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है वो कब तक चलेगी, 24 जून तक चलेगी एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है पोस्ट पेंडेमिक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एक तरीके से दोनों देशों के बीच पहली महामारी के बाद ये जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। कौन सी कंट्री है जिसने हर एक सिगरेट पर जो प्रिंटेड वार्निंग है इसको लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब सिगरेट पे आपको प्रिंटेड वार्निंग मिलेगी लिखी हुई, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला देश बन गया है वो कनाडा बन गया है। इसके लिए जो एग्जैक्ट मैसेज लिखा जाएगा ना उसके ऊपर वो क्या होगा, पॉइजन इन एवरी पफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैसेज है वो हर एक सिगरेट के ऊपर ये जो वार्निंग है वो प्रिंट की जाएगी। विच कंट्रीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज ऑन अ विजिट टू इंडिया टू बूस्ट बायलेटरल कोऑपरेशन। यानी किस देश के जो अभी विदेश मंत्री हैं वो अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, तो आंसर हो जाएगा स्पेन। और इन्होंने देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हो रही है तो स्पेन के भी फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और वो मिलेंगे किससे, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर से। Who among the following has launched the startups for railways to leverage innovative technologies developed by Indian startups? तो स्टार्टअप्स पर जो रेलवेज है इसे लॉन्च किसने किया है, आंसर इज अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, रेलवे। नेक्स्ट है विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस में जो युवा हैं इनकी भर्ती के लिए अभी एक योजना को मंजूरी दी गई और उस योजना को नाम दिया है अग्निपथ। जो भी यूथ यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको बोला जाएगा अग्निवीर, उनको कहा जाएगा। अब इसके लिए देखिए पहले जो मैक्सिमम एज थी ना वो 21 ईयर्स थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 23 ईयर्स कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स। राइट आंसर इज़ भारती एयरटेल लिमिटेड। इन्होंने अपना पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है मल्टीवर्स में और इसको नाम क्या दिया है, एक्स स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स जो है इसको नाम दिया गया है। एज पर दी NESTA 2021 रिपोर्ट कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप किया है यूटीज़ में इन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में। तो इसमें जो टॉप किया है वो कौन से स्टेट ने किया है, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फार्मर स्कीम्स के लिए, आंसर इज़ कर्नाटका। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रूट्स है ना इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है एक सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें आप अपना आधार कार्ड को यूज़ करोगे और इसके अलावा कर्नाटका की जो भूमि डिजिटाइड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसके लिए भी ये काफ़ी मतलब एक तरीके से काफ़ी सुविधा प्रदान करेगा। विच क्रिकेटर हैज़ सरपास्ड फॉर्मर इंडियन बैटर सुनील गावस्कर टेस्ट रिकॉर्ड ऑफ 10,120 रन्स इन जून 2022। तो अभी किस क्रिकेटर ने भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर जी के जो स्कोर है, टेस्ट स्कोर है, इसे पीछे छोड़ दिया है, आंसर हो जाएगा जो रूट। और जो रूट जो है वो कौन सी टीम से है, इंग्लैंड से। इनका जो स्कोर है वो है 10,191। तो सुनील गावस्कर जी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर है वो कौन है, सचिन तेंदुलकर, और उनका जो रन्स का स्कोर है वो है 15,921 रन्स। Who has broken national record in women's triple jump
एट द ऑन गोइंग नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट इन चेन्नई। तो वुमेंस की ट्रिपल जंप में अभी नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किसने किया है? आंसर इज ऐश्वर्या बाबू ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज 74th ग्रैंड मास्टर। तो भारत के 74th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? द आंसर इज राहुल श्रीवास्तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर इंडिया और किसके बीच में ये जो समझौता है इसको मंजूरी मिली है? तो आंसर इज़ यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच में जो है वो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। Which country has hosted the 8th Global Conference of Young Parliamentarians? युवा सांसदों का जो 8वां सम्मेलन हुआ है इसकी मेज़बानी किसने करी है? तो इजिप्ट देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड क्रांति गाथा। तो क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इट इज़ अ न्यूली क्रिएटेड गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो कि ब्रिटिश एरा बंकर के अंडरग्राउंड है और ये है कहाँ पे? राजभवन मुंबई में। From which railway station the first train under the Indian Railways भारत गौरव स्कीम was flagged off? तो जो भारत गौरव स्कीम है इसके तहत जो पहली ट्रेन है ये किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया? तो स्टेशन कौन सा है? कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन जो कि है तमिलनाडु में। यहाँ से लेके साईनगर श्रीनी महाराष्ट्र तक जो है ये ट्रेन चलेगी और इसको जो प्राइवेट ऑपरेटर है साउथ स्टार रेल उनके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट इसकी अध्यक्षता करेंगे? तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना ये हुई है धर्मशाला में। इस कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्बन गवर्नेंस और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। Who has set a new javelin record, national record of 89.30 मीटर at पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड? तो अभी नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर इज नीरज चोपड़ा। इससे पहले नीरज चोपड़ा का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो था 88.07 मीटर जो कि मार्च 2021 में इन्होंने बनाया था। अब इनका नया नेशनल रिकॉर्ड कितना है? 89.30 मीटर। ये जो पावो नूर्मी गेम्स है इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है वो फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने जीता है और इनका कितना जो है वो रिकॉर्ड है 89.83 मीटर का। Who has broken national record in men's triple jump at the ongoing national interstate athletics meet in Chennai? अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंस की ट्रिपल जंप का पूछा है तो आपका आंसर होगा प्रवीण चित्रवेल। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले वुमेंस की ट्रिपल जंप में स्कोर बताया था और वो किसने बनाया था? वो स्कोर बनाया था ऐश्वर्या बाबू ने। तो दोनों हमें अच्छे से जो है वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल? 8 दिन का जो ये मैंगो फेस्टिवल है इसका आयोजन बहरीन में किया जा रहा है और इस फेस्टिवल में इंडियन मैंगोज़ की 34 वैरायटीज़ को शोकेश यहाँ पे किया जाएगा। इंडिया, इज़राइल, डैश एंड यूएस हैव फॉर्म्ड अ न्यू 4 नेशंस ग्रुपिंग और इसको नाम क्या दिया है? I2U2। तो इसमें देखिए 2 कंट्रीज़ तो इंडिया इज़राइल हो गई और 2 कंट्रीज़ है यू से तो एक हो जाएगी UAE एंड सेकेंड वन इज़ US। तो 4 कंट्रीज़ का भी ये नया ग्रुप बना है। ये जो ग्रुप है ये दुनिया में जो अमेरिकन अलायंस है
उसको पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका के प्रयासों के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया है। इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो फ्रेंड्स इस बार जो भारत की रैंक रही है वो 37 प्लेस पे रही है। और अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेनमार्क ने इस लिस्ट में टॉप किया है। पहली बार वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को 1989 में पब्लिश किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया इंडियन ओरिजिन फिजिस्ट, उनका नाम बताना है एज हिज साइंटिफिक एडवाइज़र। तो ये वैज्ञानिक सलाहकार बनी है जो बाइडेन की, और इनका नाम है आरती प्रभाकर। कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया एआई इनेबल्ड कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल? आंसर इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो जो पेंशन्स की प्रोसेसिंग है उसको ट्रैक करना, उसके डिसबर्सल यानी उसके वितरण, इन सभी चीज़ में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। पद्म भूषण अवॉर्डी एंड रीनाउंड लिंग्विस्ट प्रोफेसर, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोपी चंद नारंग। Which city has become the first city in the country to get a processed steel slag road? मतलब जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है स्टील का, उससे सड़क पूरी बनी है ये, और ऐसी सड़क पाने वाला देश का जो पहला शहर बन गया है ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सूरत। Which state have been granted additional central assistance अंडर दी NDRF? तो इसके तहत जो अतिरिक्त सहायता दी गई है वो राजस्थान और नागालैंड को दी गई है, क्योंकि राजस्थान और जो नागालैंड है ना वो 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट यानी सूखे से प्रभावित हुए थे, इसलिए इन राज्यों की एडिशनल हेल्प की जाएगी। कौन सी कंपनी ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करी है फॉर वुमेन फाउंडर्स के लिए? तो महिला संस्थापकों के लिए इसकी अनाउंसमेंट करी गई है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है। 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रेजेंट टाइम में सुंदर पिचाई जो हैं वो इसके CEO हैं। कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने? तो अब इसमें सिंपल हमें बस नाम ही ध्यान रखना है, जस्टिस BS पाटिल। मनप्रीत कौर एंड डैश हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड पैरा वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड देखो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। तो एक तो नाम है मनप्रीत कौर, और सेकंड जो नाम है वो है परमजीत कुमार। तो मनप्रीत कौर ने वुमेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और परमजीत कुमार ने मेंस कैटेगरी में 49 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैम्पियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया के प्योंगटेक में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ UPI एंड रुपे कार्ड्स इन विच कंट्री? NPCI ने लायरा नेटवर्क के साथ जो है वो एक MOU साइन किया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब देखो ये क्या करेगा ना कि फ्रांस देश में जब आप जाओगे, मतलब इंडियंस जाएंगे, तो उनके लिए वहाँ पे वो UPI का यूज़ कर सकते हैं, रुपे कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि UPI जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा वहाँ पे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि UPI को किसी यूरोपियन कंट्री में स्वीकार किया जाएगा। इंडिया एंड डैश हेल्ड अ फर्स्ट फाइनेंस डायलॉग टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड इन न्यू दिल्ली। आंसर इज़ जापान। तो भारत और जापान के बीच में जो है ये बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए डायलॉग किया गया, और इसमें जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, नाम है उनका अजय सेठ, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। कौन सी IIT ने एक रोबोट डेवलप किया है जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा विदाउट द नीड फॉर ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारा काम रोबोट के द्वारा किया जाएगा। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना, तो इसमें हमें याद रखना है किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने।
नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने स्क्वैश कोर्ट्स को इनॉग्रेट किया किस स्टेडियम में? तो स्टेडियम का नाम बताना है सिंपली, तो आंसर इज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। The central government has extended the upper age limit for अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फ्रॉम 21 ईयर्स टू डैश। तो मैंने आपको बताया था कि 21 साल से अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 23 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज कर दी गई। Who has been crowned as Mrs. India World 2022-23? The answer is सरगम कौशल। और जो सरगम कौशल है ना, अब इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है मिसेस वर्ल्ड के लिए, तो मतलब मिसेस वर्ल्ड का जो टाइटल होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। इन विच स्टेट अ 3-day इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष वॉज इनॉग्रेटेड? तो 3 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है और इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। इसे इनॉग्रेट किया हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर स्टेट के, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, और इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकादमी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एन्नम एजुथम स्कीम? आंसर इज़ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने जो है वो इसे शुरू किया है। इसके तहत देखिए क्या होगा, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो वर्क बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा बच्चों को क्लास 1 टू क्लास 3, ताकि जो उनका लर्निंग गैप है ना उसको यहाँ पे कम किया जा सके। विच इंटरनेशनल बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू लेंड USD 250 मिलियन टू स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो कौन सा बैंक है जिसने इतना उधार लेने की घोषणा करी है? तो बैंक का नाम है HSBC बैंक इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन सिलेक्ट हुए? द आंसर इज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हु इज़ गोइंग टू लीड अ 37 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम फॉर द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स? तो जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें जो 37 मेंबर्स की जो इंडियन एथलेटिक्स की टीम है इसको लीड कौन करेंगे? तो इसे नीरज चोपड़ा लीड करेंगे। 37 मेंबर्स में से 18 मेंबर जो हैं वो हैं वुमेन और 19 जो है वो इसमें कौन है? मेंस है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ये बर्मिंघम में होंगे और ये 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो टोटल इस वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर करी हैं 80। तो जल्दी से आप मुझे अपना स्कोर बता दीजिए कि आउट ऑफ 80 आपका कितना स्कोर रहा है। तो बिल्कुल ट्रूली बताइएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।